नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। आज का विषय कुछ खास, यानी एक तरफ आपका बचाव भी, दूसरी तरफ जागरूकता भी और जानकारी भी। हम लोग गांव में रहें या शहर में, भोजन की ज़रूरत सबको होती है और इसके लिए कुछ लोग हैं जो आटा या चावल या दाल जो भी है खाने का सामान खरीद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, वो गेहूँ अपने घर तैयार करके उसको पिसवाने के लिए जाते हैं चक्की। घटना वहीं से जुड़ी है। घटना ऐसी हुई इसलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। आप जब चक्की पर जाते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे जो गांव के हमारे लोग हैं इतने उतावले रहते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए, यानी पैनिक तो नहीं कहेंगे, उनकी आवश्यकता भी कहीं कहीं ऐसा होता कि यार भाई आटा ख़त्म हो गया तो रोटी कैसे बनेगी, ये स्थिति होती कभी कभी। तो वो क्या करते हैं कि चक्की के अंदर जहाँ मशीन चल रही है या इंजन चल रहा है या मोटर चल रहा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पट्टा चढ़ा हुआ है, चल रहा है, ढीले ढाले वस्त्र पहन के जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है, पट्टे में कपड़ा फंस सकता है या बिजली है, तार लटके हुए हैं, या और कोई घटना हो सकती है, मृत्यु तक कारित हो सकती है, या कोई अंग भंग हो सकता है, पट्टे में फंस करके जान तक जा सकती है। तो अगर आप बच गए तब भी जीवन एक तरह से विकलांगता, दिव्यांगता के अधीन हो जाता है, आप आश्रित हो जाते हैं किसी के। और अगर नहीं बचे तो मृत्यु हो गई तो परिवार के लोग भी अनाथ हो जाते हैं, दिक्कतें रहती हैं। ऐसी दशा में एक बिंदु आता है कि यदि वो व्यक्ति दिव्यांग हो गया, उस चक्की पर गया था आटा पिसवाने के लिए, ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगा था कि कृपया यहाँ मशीनें हैं, अंदर मत आएं, कोई खतरा कारित हो सकता है। ऐसा भी नहीं था कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ हो या प्रोहिबिशन का कुछ लगा हुआ हो, कुछ भी नहीं था। आदमी गया, तुलवाया और सीधे पहुंच गया। कभी कभी तो ऐसा होता है अपने गांव में कि गेहूं की बोरी सीधे वो खुद ही मशीन में डालने लगते हैं, या सरसों का तेल पिरवाने गए तो वो भी उसमें डालने लगते हैं। शहरों में भी कहीं कहीं ये देखा जाता है। अगर चक्की मालिक जो है, जहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है, वह आपको नौकरी पर रखे हुए है या सेवा में रखे हुए है, श्रम के रूप में आपका उपयोग कर रहा है, फिर तो दूसरी स्थिति होती है। लेकिन आप उसकी सेवा में भी नहीं हैं, अपना काम करवाने गए हैं और इस तरह से आपने उसके यहाँ जो घटना थी उसके शिकार आप हो गए, अंग भंग हो गया, मृत्यु बारित हो गई, जो भी हुआ। अब ऐसी दशा में जो प्रतिकर बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं, क्योंकि परिवार तो पीछे छूट गया ना, जो बीवी बच्चे हैं वो अलग छूटे हुए हैं, जो कमाने वाले आप ही थे और पीछे रह गए, तो कोई और है नहीं कमाने वाला। अब तो जो घर के और लोग हैं वही लोग कमा के खिलाएंगे आपको भी और घर वालों को भी। तो ऐसी दशा में एक जो पुनर्वासन की स्थिति आती है वह है प्रतिकर। अब कुछ मामलों में जो प्रतिकर है, दुर्घटना हुई है तो सरकारें देती हैं, लेकिन वो तब देती हैं जब वो अननोन कोई होता है। जैसे कोई मोटर वाहन जा रहा था, अननोन वाहन था, नंबर भी नहीं पता चला, उसने घटना कारित कर दी, तब वो देते हैं। लेकिन वो भी एक कहने के लिए राशि होती है, उतनी अच्छी राशि नहीं होती, और वो भी जो राजस्व का क्षेत्र होता है वहाँ से मिलती है। और हर जगह ये नियम लागू भी नहीं है, हर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो है फिलहाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से है, राजस्व विभाग के माध्यम से है, कमाऊ जो मुखिया होता है घर का उसके लिए है, तो वो हो जाता है। लेकिन जो हम स्पेसिफिक बता रहे हैं इसके लिए फिर क्या होगा, क्योंकि आप उसके श्रमिक हैं नहीं। तो अब बात आती है कि या तो व्यक्ति खुद ही आपको कंपनसेट करे, आपके परिवार को कंपनसेट करे, कुछ धन दे दे। भाई आदमी तो चला गया है, आदमी दिव्यांग हो गया, तो कम से कम कैसे रहेगा वो, कुछ तो उसको होना चाहिए। लेकिन यूजुअली सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत कम हमने देखा है कि जहाँ पर कोई चक्की का मालिक या ढंग से कोई इंडस्ट्री वाला हो तो अपने आप इतनी सफिशिएंट धनराशि दे दे, पर्याप्त धनराशि दे दे कि उसका जीवन ठीक ठाक चल जाए। लेकिन
जब नहीं देते तो क्या होता है, तो आप आते हो क्लेम करने के लिए। मोटर से एक्सीडेंट होता है, गाड़ियों से, तो आप MACT में चले जाते हो। लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति आई है, आप उसके श्रमिक हैं नहीं, इसलिए लेबर कोर्ट में जा नहीं सकते, या लेबर कोर्ट में चूँकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए ना, तभी तो श्रम की बात आएगी। आप तो उसके यहाँ श्रम कर ही नहीं रहे थे, तो फिर क्या करें। तो ऐसी दशा में विकल्प बड़ा साफ है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं, लॉ ऑफ टार्ट के मुताबिक डैमेज सूट आप लाइए, प्रतिकर के लिए, क्षति पूर्ति के लिए बाद लाइए, सिविल कोर्ट में लाइए, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन वहाँ पर रहेगा। लेकिन यदि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का संबंध है, तब तो फिर आपको श्रम विभाग के जो न्यायालय है या प्रक्रिया है उसके अधीन आना पड़ेगा। आज ये विषय मेरे सामने आया, एक पीड़ित व्यक्ति था, इसलिए मैंने कहा कि सामान्य रूप से जागरूक करने के लिए या विषय लाऊं, क्योंकि अगले ने जो उसमें ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये मुकदमा तो श्रम न्यायालय में जाना चाहिए था, दीवानी क्षेत्र को अधिकार नहीं है। तो मुझे लगा कि आपके सामने ये बात लाऊं। आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो चिकित्सीय उपचार के साथ साथ जो टार्टियस लायबिलिटी है वो किसकी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और टार्टियस लायबिलिटी के लिए आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो, कॉम्पिटेंट फोरम और भी है, वहाँ भी आप जा सकते हो। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। पहली बात तो अपने जीवन को खतरे में मत डालिए। ऐसा कहीं हो रहा है तो ढीले कपड़े पहन के ना जाएं। आप अनावश्यक रूप से वहाँ मशीनों के साथ इंटरवेंशन नहीं करें। जो उसका इंडस्ट्री का मालिक होगा वो करेगा, आप चुपचाप अपने बाहर खड़े होकर अपने काम को देखिए, या उस समय दिया उस पर जाइए। आज की बात यहीं तक। अगले दिन फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो आपकी सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ होगा उसको लेकर आपके साथ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।